माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 दिन से पाप स्वीकार के विषय में ही मनन चिंतन करते हुए आए। कल एक सवाल का जवाब दिया, कौन सा पाप पुरोहित क्षमा नहीं कर सकता, कौन सा पाप है रिजर्व्ड, एक्सकम्युनिकेट होने वाला कौन सा पाप है, पोप के पास या बिशप के पास या पुरोहित के पास जो रिजर्व्ड कौन सा पाप होता है जिसके लिए हमें पाप स्वीकार करना ज़रूरी है, आदि क्लासों के विषय में। और एक पुरोहित से पाप स्वीकार करने का क्या ज़रूरत है, अगर नहीं करता है तो हम क्यों नरक जाता है, ये सब हम लोगों ने बीती 2 दिन में मनन चिंतन किया। आज एक और सवालें कई है मेरे इन क्लासों में, उन सवालों का जवाब भी है। जो बीती क्लासों में भी मैं अनेकों सवालों का जवाब दे चुका है। मेरे विचार में कई लोगों को जो डाउट था वो आंसर मिल गया। और आज भी ऐसे एक सवाल का उत्तर लेते हुए कुछ बातें मैं बताकर दे रहा हूँ पाप स्वीकार से जुड़ा हुआ। सवाल है, यदि मनुष्य को पाप स्वीकार के पहले हमें पश्चाताप करना करके बताता है, इस पश्चाताप के द्वारा हमें पाप क्षमा नहीं मिलता है? अगर पाप क्षमा नहीं मिलता तो पश्चाताप क्यों करना है? और पुरोहित से बोलने से ही हमें पाप क्षमा मिलता है, तो ये जो हम लोग 5 स्टेप्स बोल करके देता है, 5 स्टेप पाप स्वीकार का, एक सही पाप स्वीकार करने के लिए 5 स्टेप्स कलीसिया सिखाते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले अपने अंतःकरण की जांच करना, अर्थात ईश्वर का 10 नियम, कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप, मन वचन कर्म के द्वारा देखने सुनने बोलने, ऐसे जो पाप जो हमने किया है उसको पवित्र आत्मा की सहायता से याद करना और एक कागज में लिखना, इसको अंतःकरण की जांच कहते हैं। सबसे पहले इसका मतलब पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया जाता है। पवित्र आत्मा मुझ में आइए, मेरे अंतःकरण को जांच करने के लिए मेरे पापों को समझा दीजिए मुझे। और पवित्र आत्मा हमें अपने गलतियों को समझाएगा, दिखाएगा। उन पापों को हमें क्या करना है? एक कागज में लिखना है। इसको अंतःकरण की जांच पहला स्टेप है। पहला स्टेप, इसका मतलब वो पाप स्वीकार आज करना है तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले से हमें इसको पाप स्वीकार का तैयारी करना है। उनको एक कागज में लिखना है और उस कागज के साथ हमें पाप स्वीकार में जाना। ये सबसे उत्तम पाप स्वीकार तरीका है। अंतःकरण की जांच सही रूप से करना है पवित्र आत्मा की सहायता से। कैसे करना है? ईश्वर के कई वचन है, नियम है, उन वचनों के खिलाफ मैंने जो कुछ गलती किया, ईश्वर का 10 आज्ञा है, एक एक आज्ञा को देख लीजिए। सबसे पहला, ईश्वर के साथ मेरा प्यार कैसे है, प्रार्थना भक्ति का जीवन, प्रभु का नियम के अनुसार जीवन जी रहा है कि नहीं, और प्रभु के दिन को पवित्र रख रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे हमें से देखना है। ईश्वर से बढ़कर के किसी और को, किसी संत को महत्व दे रहा है कि नहीं, यह सब देखना है। ईश्वर की स्तुति आराधना मात्र ईश्वर को देने वाले चीज है। कहीं हम किसी संत के आराधना तो नहीं कर रहा है, उसके लिए भी हमें पाप स्वीकार करना है। तो हमारा अंतःकरण के जांच करना बहुत ही जरूरी है। रोमियो का पत्र अध्याय 14 में, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स
23 में हम लोग पढ़ते हैं, जो कुछ अंतःकरण के अनुसार नहीं है वह सब पाप है। जो अंतःकरण हमें जिन जिन चीज़ों के लिए दोषी ठहराता है उन चीज़ पाप है, उन बात तो पाप है, उसको हमें स्वीकार करना है। रोमियो का पत्र दिया है 14:23, रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 23। जो खाने के विषय में संदेह करता है तब भी खाता है। मीट खाना पाप है कि नहीं, मच्छी खाना पाप है कि नहीं, डाउट है, पर भी सामने आया खा लिया। अंतःकरण आपको दोषी ठहरा रहा है। मच्छी खाने से, मटन खाने से, अंडा खाने से आप कोई पाप नहीं कर रहा है, लेकिन आपका अंतःकरण आपको दोषी ठहराया। उस अंतःकरण दोषी ठहराया, इसी वजह से वो पाप बन गया। उस पाप के लिए पाप स्वीकार करना, भोजन करना पाप नहीं है, लेकिन हमने कुछ नियम बना। हाँ, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार के दिन प्रभु ने दुख भोग सहन करके हमें मुक्ति दिया। इस कारण प्रभु के साथ त्याग करने के लिए मैं अंडा मच्छी नहीं खाऊंगा, मैंने निर्णय किया था। उस निर्णय के अनुसार मुझे जीना चाहिए, नहीं जिया, अंतःकरण मुझे दोषी ठहरा रहा है। ये पाप, ऐसा पाप होता है। एक मनुष्य जान रहा है उसे क्या करना है, लेकिन नहीं करता। याकूब का पत्र अध्याय 4 में हम लोग ये पढ़ते हैं, 4:13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं याकूब का पत्र के अंदर, जो मनुष्य जान रहा है उसे क्या करना चाहिए लेकिन नहीं करता है, वो पाप कर रहा है। अपना जो ड्यूटी है, कर्तव्य जान रहा है। आपके सामने एक गरीब व्यक्ति है, कंगाल व्यक्ति है, उसको मदद करने के लिए आपके पास धन है, भोजन है, आप नहीं करता है तो पाप करता है। याकूब का पत्र दिया है 4:17 जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। इस प्रकार हम लोग बारंबार मन वचन कर्म के द्वारा गलती करते हैं, उसको फाइंड आउट करना, उसको अंतःकरण की जांच करते हैं। तो पाप स्वीकार का सबसे पहला स्टेप क्या है? अंतःकरण की जांच करना। ये लिस्ट बनाएंगे तो आप देखना हमने कितना पाप कर करके ईश्वर से कितना दूर चला गया। हर पाप हमें ईश्वर से दूर कराता है, वो ईश्वर को दुख पहुंचाता है, कलीसिया को दुख पहुंचाता है, किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाए। मेरे कारण कोई व्यक्ति, मेरे परिवार के व्यक्ति, मेरे भाई बहन और मेरा कलीसिया और ईश्वर दुखी है। इसमें हमारे हृदय में भी एक दुख का अनुभव होना चाहिए। आदम और हेवा ने एक बार ईश्वर के जो आदेश का उल्लंघन किया, शैतान के वश में पड़ा। एक बार उनको स्वर्ग राज्य नष्ट हुआ, परदेश नष्ट हुआ। एक बार स्वर्गदूत ने अपने में एक घमंड लेकर के आया, मैं भी सब ईश्वर के रहस्य को जानता हूं बोल करके एक घमंड शैतान में आया, वो उसे नरकदूत बनाया। आज मेरी स्थिति क्या है? मैंने कितना पाप ईश्वर के विरुद्ध किया। ये हमारे मन में, हृदय में एक दर्द लेके आता है। उसका नाम है पश्चाताप करना। उसका नाम है पश्चाताप करना। तो इसलिए पश्चाताप करना जरूरी है। आपके हृदय में उस पाप के प्रति एक दुख होना जरूरी है। 2 प्रकार का पश्चाताप है, 2 प्रकार का पश्चाताप। हमारे इस पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ जिनके पास है वो पेज नंबर 165 से 165 से पाप स्वीकार करने का तरीका, पाप स्वीकार कैसे करना है सवाल का उत्तर में वो सब दिया हुआ। 165वां पेज संख्या से फिर पाप स्वीकार करने का ये सब आगे जाकर के इसके बाद अंतःकरण की जांच करने के विधि 177 तक, 177 तक, 165 से लेकर के करीब 12 पेजों में
इस पाप स्वीकार के विषय में ही मैंने बता करके दिया है। आप इसको कृपया पढ़ना है और उसी से ही मैं कुछ बातें आज क्लास के अंदर बता कर दे रहा हूं। तो पापों का अंतःकरण की जांच की लिस्ट बनाया, तब हमें उन पापों के प्रति पश्चाताप करना है। जिस प्रकार दाऊद व्यभिचार किया बत्शबा के साथ, जब ईश्वर से वो पाप के कारण दूर गया, ईश्वर नाथान नबी को उनके पास भेजा। नाथान नबी उन्हें समझाया, तुमने कितना घोर अपराध किया, व्यभिचार का पाप, हत्या का पाप, षड्यंत्र और उसको पापों को छिपाने का कार्य, पाप पर पाप, ऐसे अनेकों पाप किया है। तब उन्हें पश्चाताप आया, वो अपने छाती पीट पीट करके रोने लगा, पापों को स्वीकार करने लगा। मैं तो जन्म से पापी हूं बोल करके रोना शुरू किया। स्तोत्र ग्रंथ 51 साम 51 वही है। तो पाप स्वीकार के पहले स्तोत्र ग्रंथ 51 को बार बार पढ़िए, अपने हृदय में वो पश्चाताप लेके आइए। 2 प्रकार का पश्चाताप होता है, 2 प्रकार का पश्चाताप, दोनों पवित्र आत्मा के द्वारा ही है। पवित्र आत्मा ही आपको पश्चाताप दे रहा है, दोनों अच्छी बात। एक है पूर्ण पश्चाताप कहते हैं, पूर्ण रूप से वो सही पश्चाताप है। एक को दूसरा का नाम है अपूर्ण पश्चाताप। एक पूर्ण पश्चाताप है, एक अपूर्ण पश्चाताप है। आप इस किताब में पढ़ सकता है, पेज नंबर 166 के अंदर, 166 के अंदर उसके विषय में भी लिखा हुआ है। अभी पूर्ण पश्चाताप और अपूर्ण पश्चाताप क्या है? अपूर्ण पश्चाताप, सबसे पहले मैंने गलती किया और मुझे दंड मिलेगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा, या मेरे गलती के कारण दूसरे लोग क्या सोचेगा, ऐसे ऐसे मुझे दंड मिलेगा, ऐसे ऐसे डर भय के कारण पश्चाताप कर करके जाना। मुझे अभी पाप स्वीकार करना है, वर्ष में एक बार पाप स्वीकार करना पड़ रहा है, इसलिए जबरदस्ती करने वाला भी ऐसे एक अपूर्ण पश्चाताप के द्वारा पाप स्वीकार करता है। वो भी पवित्र आत्मा का एक वरदान ही है, पाप क्षमा आपको अवश्य मिलेगा उसमें भी। लेकिन एक पूर्ण पश्चाताप है, उस स्थिति में हमें पहुंचने की जरूरत है। इस प्रकार अपूर्ण पश्चाताप की स्थिति में पाप स्वीकार करते 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 एक बार आप झूठ भी बोलेंगे, आपको दर्द लगना शुरू हो जाएगा। एक झूठ बोल दिया, या आपके मन में कुछ बुरे विचार आया, गलत विचार आया, पाप विचार आया, आप उसके लिए जाकर के पाप स्वीकार करेगा। कब? जब आपको ये पूर्ण पश्चाताप की स्थिति में जब आएगा। वो पूर्ण पश्चाताप ऐसा पश्चाताप है, मेरे इस बुरे विचार, मेरे इस बोली के कारण ईश्वर को मैंने दुख दिया, प्रभु से मैं इसलिए दूर हो रहा है। ये दर्द उस दर्द के कारण यीशु से फिर से लिपटना, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति बार बार पाप स्वीकार करेगा, रोज पाप स्वीकार कर सकता है, हर सप्ताह पाप स्वीकार कर सकता है। जिसमें व्यक्ति पूर्ण पश्चाताप की स्थिति में आया, वो 1 महीने के लिए भी इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि मुझसे ईश्वर से दूर नहीं रह सकता। मैं ईश्वर के प्रेम से दूर हो गया, ये पाप के कारण, ये गलत सोच के कारण, ऐसे प्रवृत्ति के कारण मुझे यीशु के जुड़े रहना, ईश्वर का प्रेम से जुड़े रहना, उस प्रेम से अलग होने का वो दर्द के कारण होने वाला पश्चाताप का नाम है पूर्ण पश्चाताप। ये पूर्ण पश्चाताप में हम लोग कुछ दृढ़ निश्चय करता है, जैसे उड़ाव पुत्र जब वो ईश्वर से दूर हो गया, उसके जीवन में अकाल आ गया। 18 में बोल रहा है, तब उसको होश आया। होश में वो कहता है, मैं लौटूंगा, मैं पिता से माफी मांगूंगा। तो दृढ़ निश्चय करना, वो उठना दृढ़ निश्चय, मैं उठूंगा, मैं लौटूंगा, ये दृढ़ निश्चय। पश्चातापी व्यक्ति को दृढ़ निश्चय करने का कृपा मिलता है। इसलिए हमें पश्चाताप करना जरूरी है कि हम ऐसे पाप दोबारा ना करने का एक निर्णय करना। मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। इसको ये तीसरा पॉइंट है। सबसे पहले क्या था? अंतःकरण की जांच करना। दूसरा क्या था? पश्चाताप करना।
पाप स्वीकार का तीसरा स्टेप यही है कि हम एक दृढ़ निश्चय करूंगा हमसे ऐसा गलती ना करने का। यह दृढ़ निश्चय नहीं करता तो पाप स्वीकार झूठा पाप स्वीकार है। मैं ये भी बोल करके देता हूं, दृढ़ निश्चय किए बिना यदि कोई व्यक्ति पापों को जाकर के बोल रहा है, उदाहरण के लिए एक शराब पीने वाला व्यक्ति ये दृढ़ निश्चय नहीं करता आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, ये दृढ़ निश्चय करे बगैर यदि वो जाकर के पाप स्वीकार में प्रभु को बोल रहे फादर जी मैं दारू पीता हूं, ऐसा पाप स्वीकार का कोई मतलब नहीं है। वो झूठा आदमी है, झूठा पाप स्वीकार है। इसलिए सबसे पहले दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। हम लोग पश्चाताप की बिंदी बोलता है कि नहीं, यही है दृढ़ निश्चय कर रहा है। पुरोहित को पाप बोला, तुरंत फादर हमसे बोलेंगे पश्चाताप की बिंदी बोलो, क्यों बोल करके दे रहा है? ये दृढ़ निश्चय करो। फादर ये बोल रहा है दृढ़ निश्चय करो, जो आपने पाप बोला है मुझे अभी दोबारा पाप नहीं करने का दृढ़ निश्चय करो। मैं इस पाप के कारण ईश्वर से दूर चला गया, पाप के कारण मैं ईश्वर के प्रेम से दूर चला गया और उसके लिए मुझे दुख है, मैं वापस आ रहा हूं, आपसे ऐसा गलती नहीं करूंगा। यह दृढ़ निश्चय करना, इसको पाप पश्चाताप की विनती कहते हैं। पुरोहित इसलिए बोल रहा है, लैतिनी कलीसिया में पाप स्वीकार में पक्का बोलता है पश्चाताप की बिंदी बोलो। ये इसलिए है ताकि हम एक दृढ़ निश्चय करने के बाद पाप स्वीकार करना है। दो प्रकार का दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। एक दृढ़ निश्चय, ईश्वर से कलीसिया से मैं अलग हो गया था, मैं अभी लौटूंगा पाप स्वीकार के द्वारा, आपसे गलती नहीं करूंगा, ये एक दृढ़ निश्चय। दूसरा दृढ़ निश्चय, जिसके विरुद्ध मैंने गलती किया, जिनके साथ मेरा मनमुटाव है, जिनके साथ मेरा बातचीत नहीं है, मैं उन्हें क्षमा कर करके, उनसे माफी मांग करके उनके साथ भी मैं मेल करूंगा। इसको है क्षमा देना, क्षमा मांगना, एक दूसरे के साथ भी मेल करने का। पाप स्वीकार संस्कार ईश्वर से और एक दूसरे के साथ हमारा मेल मिलाप करवाता है। इसलिए इस दो प्रकार का दृढ़ निश्चय करने के बाद ही अभी चौथा स्टेप में पुरोहित के पास जाता है। सबसे पहला स्टेप में अंधकरण की जांच किया, दूसरे स्टेप में पश्चाताप किया, तीसरे स्टेप में हमने दृढ़ निश्चय किया। दो प्रकार का दृढ़ निश्चय इधर भी हम लोगों ने देखा, पाप को छोड़ने का, एक दूसरे से मेल मिलाप करने का। इसके बाद हम पाप स्वीकार के लिए जा रहा है, पुरोहित के पास जाकर के पापों को, वो भी एक क्लास लेने वाला है, कैसे पाप स्वीकार करना, उसके लिए क्या क्या करना है। इसके बाद पांचवा में पुरोहित के द्वारा कुछ प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं। एक्चुअली कैनन लॉ के अनुसार विशेषकर जो आत्मारू पाप है, उन पापों के लिए उस पाप के अनुसार पुरोहित को प्रायश्चित करने के लिए बोलना है। और वो भी एक मनुष्य है, कमजोर व्यक्ति है, हम लोग कई पाप बोला, वो सब पापों को उस समय पर याद करके उसके अनुसार हमें उपदेश दे करके उसके लिए प्रायश्चित करना बोलना मुश्किल पड़ता है। इसीलिए वो सबके लिए एक कॉमन बोलेगा, जा करके हाँ 5 प्रणामरिया बोल दो, या एक पिता हमारे बोलो, या जाकर के बाइबल के ये भाग पढ़ लो, या प्रभु के सामने जाकर के 1 घंटा प्रायश्चित विधि कर लो, कुछ भी वो दे सकता है। वो एक प्रकार का टोकन दीदी है, हाँ आपको प्रायश्चित करना है। अभी हमें हर पाप के अनुसार पाप प्रायश्चित करना है। किसी को लूटा है उसको वापस करना है, किसी के साथ दुश्मनी है मेल करना है, किसी का अपमान किया है उनके बारे में अच्छाई बोलना है। जो भी गलती हमने किया उसके अनुसार प्रायश्चित विधि करना जरूरी है। अगर अबॉर्शन जैसे जो हत्या, अभी उसको तो जीवित नहीं कर सकता, अगर आपने एक अबॉर्शन किया है उसके अनुसार प्रायश्चित कीजिए, कुछ अनाथ बच्चों के लिए मदद कीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए। और अन्य लोग जो अबॉर्शन के लिए जा रहे हैं, एक आपने किया है, कम से कम उसके बदले में आप 5 बच्चों को बचाइए। अबॉर्शन करने जा रहा है उनको मना करके उनको बचाना है।
ऐसे कर्म के द्वारा जीवन भर प्रायश्चित का जीवन जीना, उपवास, प्रार्थना, मिस्सा बलिदान सबसे उत्तम प्रायश्चित विधि। बार बार अपने पापों के प्रायश्चित के रूप में मिस्सा बलिदान अर्पित कीजिए। ऐसे ऐसे अनेकों विधियां, पाप के अनुसार विधियां होना जरूरी है। ये है 5 स्टेप। तो आज के क्लास में पश्चाताप करने की क्या जरूरत है, मेरे विचार में आपको समझ में आया है। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आइए आंखें बंद करें, एक निर्णय कीजिए एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए। अंतःकरण की जांच करेंगे और मैंने जो गलती मन वचन कर्म के द्वारा जो करना चाहिए नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए किया, सभी पापों के लिए हृदय से दुखी हो करके, क्योंकि मैं उन पापों ने मुझे ईश्वर के प्रेम से दूर किया, ईश्वर को मैंने दुख दिया, इसलिए मैं लौट करके जाऊंगा। आपसे ऐसा गलती नहीं करने का निर्णय करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार करने का निर्णय करें, तैयार करें। प्रभु के समान पवित्र जीवन जीने का, एक दूसरे यीशु बन करके जीने का निर्णय करें। इसके लिए प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।